Good morning, students. Welcome to your second term. Let's start with chapter 6. Up to chapter 5 we cover half yearly portion, and now this time we are covering annual portion, which is from chapter 6 to chapter 10. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. This is your chapter. In all videos आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डिडक्टेड पार्ट ऑफ CBSE, यानी कि जो CBSE ने पार्ट हटा दिए हैं अब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अभी तक जो वीडियोस बने हैं उनमें हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस एथिक्स को काट दिया CBSE ने, ठीक है। तो हम अप टू रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिक कंसेप्ट समझिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि सोशल मतलब कि समाज, ओके, समाज, सामाजिक जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आपका क्या दायित्व है, यानी कि जो आपका चैप्टर है वो आपको क्या बोलता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स तो है नहीं, तो बिजनेस एथिक्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होती है, यानी कि अगर आप समाज में बिजनेस आपने खोला है तो आपके क्या क्या दायित्व हैं अपने व्यवसाय के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। आपके क्या क्या ऐसे काम है जो आपको दायित्व लेके काम करना है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, हमको पोल्यूशन नहीं करना। सोसाइटी में सबसे बुरा किसको मानते हैं, सबसे बुरा मानते हैं पोल्यूशन को। तो अगर हम पोल्यूशन नहीं करेंगे तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि बिज़नेस की वजह से किसी भी आम जनता को नुकसान नहीं होगा। तो बिज़नेस को क्या क्या अपने दायित्व समाज के प्रति निभाने चाहिए, ये इन चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बिज़नेस एथिक्स। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कंसेप्ट तो CBSE ने हटा दिया है, मगर बेसिक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। एक तरह समझ लो नैतिकता, हमारी क्या नैतिकता है, बिज़नेस की क्या नैतिकता होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं बिज़नेस एथिक्स। यानी कि बिज़नेस एथिक्स में एक पॉइंट हम लेते हैं कि हमको समाज कल्याण करना है। बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बट प्रॉफिट अर्न करने के पहले एक और आपका मेन गोल होता है, वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर आपने कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की हैं तो कंज्यूमर कभी आपके यहाँ सामान लेने नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होता है, हमें जो हमारी एथिक्स है, यानी कि जो हमारी नैतिकता है, हमें उसको लेके चलना चाहिए। यानी कि बिज़नेस की नैतिकता में आता है समाज कल्याण, तो हमें समाज के कल्याण को लेते हुए काम करना चाहिए। तो अब आते हैं इस कंसेप्ट पे, अब आते हैं बुक पे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द वॉलंटरी एफर्ट, यानी कि ऐच्छिक, वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, आपकी इच्छा के अनुसार। एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग, यानी कि आपका सोसाइटी का जो दायित्व है बिज़नेस का, वो आपका सामाजिक दायित्व क्या होता है। सामाजिक दायित्व है कि आप ऐसा एफर्ट करें एज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेसमैन कि आप कंट्रीब्यूट करें, जो आप कमा रहे हैं वो आप कंट्रीब्यूट करें। किसको कंट्रीब्यूट करेंगे आप, समाज के लिए। तो उसे कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका दायित्व है एज अ बिजनेसमैन कि आप समाज को क्या प्रोवाइड करें, यानी क्या मतलब कि क्या वेलफेयर प्रोवाइड करें। और वेलफेयर के साथ कल्याण भी आता है, वेलफेयर आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, चैरिटी आता है। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा। रतन टाटा कौन है, रतन टाटा वो हैं जो कि एक बिजनेसमैन है। ऑन दी अदर हैंड एक और हमने बिजनेसमैन का नाम सुना है, वो है अंबानीज़। अंबानी के लिए एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो अंबानी है आखिर वो इतने रिच क्यों है। टाटा जो है कि वो वैसे रतन टाटा ही बहुत रिच है, मगर क्वेश्चन ये उठता है कि वो उतने रिच क्यों नहीं है जितने कि अंबानीज़ है। एक सवाल उठता है। तो इसका जवाब ये है कि अंबानीज़ इज़ अ टोटली अ बिजनेसमैन, यानी कि वो कहाँ से कैसे पैसा कमाना है उनको अच्छी तरह पता है। पर रतन टाटा जो है वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ नहीं, यानी कि बिजनेसमैन होने के पहले वो क्या ध्यान देते हैं कि मैं किस तरह से समाज कल्याण करूं। तो रतन टाटा जो है वो बिजनेसमैन नहीं है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट उनका मेन मोटिव क्या है कि मैं बिज़नेस के साथ साथ
समाज के कल्याण के लिए, यानी कि मैं बिज़नेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, मगर उससे पहले मैं ये सोचूंगा कि उससे समाज का कल्याण होगा कि नहीं। अगर समाज का कल्याण है तो मैं वहाँ पर पैसा फंसाऊँगा। तो ये उनका मेन मोटिव है। तो यहाँ पर जो अमानीज़ है वो समाज को लेके काम नहीं करते, एक्चुअल में दे आर डूइंग समथिंग गुड। मैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि 1 से 1 रुपये का हम 10 रुपये कैसे कर दें। रतन टाटा का मेन मोटिव होता है कि 1 रुपये का हम 10 रुपये तो करेंगे, मगर 5 रुपये समाज कल्याण के लिए जाना चाहिए। ओके, तो ये है एक समाज कल्याण, यानी कि हमारे एथिक्स क्या बोलते हैं हमको, हमारे एथिक्स हमको ये बोलते हैं कि हमें समाज के लिए भी सोचना है, समाज कल्याण के लिए सोचना है। और बिज़नेस आपको इसीलिए प्रॉफिट का रास्ता दिखाता है कि आप प्रॉफिट इसलिए करें समाज कल्याण हो सके। समाज को नुकसान पहुंचा के कोई प्रॉफिट गेन करना इज़ नॉट गुड फॉर दी सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन फॉर बिजनेसमैन टुवर्ड द सोसाइटी। बिजनेसमैन मस्ट व्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन, यानी कि जो आप डिसीज़न ले रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, तो इस चीज़ को देखना है। फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि मैं एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँगा, जो बिज़नेस किस पर्पज़ से होगा, मेरे को प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से होगा। और प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या उस प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ किसी का नुकसान तो नहीं है। अगर नुकसान है तो आप उस बिज़नेस को नहीं करेंगे। अब प्योर बिजनेसमैन कौन होगा, वो कर लेगा, मगर जो एक्चुअल में जो कल समाज कल्याण के लिए करेगा वो कभी भी ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेगा। आते हैं यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर मैनेजर्स टू कंसिडर वेदर देयर एक्शन इज़ लाइकली टू प्रमोट दी पब्लिक गुड, टू एडवांस दी बेसिक बिलीफ ऑफ आवर सोसाइटी, टू कंट्रीब्यूट टू इट्स स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी। यानी कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या सिखाती है कि आपको बताती है कि एक ऐसा एक्शन करें आप जिससे कि वो प्रमोट करे, यानी किस चीज़ को प्रमोट करे, पब्लिक के गुड्स को, पब्लिक के गुड यानी पब्लिक के अच्छा होने के लिए, पब्लिक के समाज कल्याण के लिए। टू एडवांस बेसिक बिलीफ, यानी कि आपको बेसिक नेसेसिटी, आपको एक एथिक्स सिखाए कि कूड़ा डस्टबिन में फेंकना है, पॉल्यूशन हवा में नहीं होना चाहिए, एथिक्स आपको सिखा रहा है। टू कंट्रीब्यूट टू देयर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी, यानी कि किस बिज़नेस का जो भी आप काम करने जा रहे हो उससे कभी भी समाज की स्टेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ या उनकी हार्मनी कम नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट बिज़नेस में आपको यही करना चाहिए कि किसी को नुकसान किए बिना आपको बिज़नेस करना चाहिए। अब यहाँ पर हेडिंग पड़ी द केस ऑफ फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या केस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बनते हैं। अब बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। क्या क्या रीज़न है, पहला सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि जो भी बिजनेसमैन होता है जब वो बड़ा ओहदे पे जाता है तो मेन मोटिव क्या होता है उसका, मेन मोटिव उसका ये होता है कि किसी तरह से हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको समाज को सोचना पड़ेगा, बिज़नेस को हमें समाज सोचना पड़ेगा। समाज से ही एक कस्टमर में, यानी कि कस्टमर मिलके ही समाज बना है। तो समाज को खुश करने के लिए, कस्टमर को खुश करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जो भी आप बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी करें वो किसी ना किसी के इंटरेस्ट के लिए हो, यानी कि वो इंटरेस्ट पब्लिक का भी हो और आपका भी हो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी को किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिज़नेस। अगर आप अपना दायित्व अच्छा करोगे, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे एज अ बिज़नेसमैन, तो उससे क्या होगा, बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा सूटेबल रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, तो लोग और जाएंगे और अपॉर्चुनिटी चाहेंगे कि जितना हो सके हम इस बिज़नेस से जुड़ सकें। फिर आते हैं पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज क्या होती है, गुडविल की हम अगर बात करते हैं तो गुडविल ख्याति किसे कहते हैं, गुडविल इससे कहते हैं जब कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है तो हमें हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं कि वो और अच्छा काम करे। तो बिजनेसमैन क्या है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो अगर अच्छा काम करने से क्या होगा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी पब्लिक इमेज क्या होगी, वो अच्छी बनेगी। यानी कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अगर पब्लिक में आपको उनका विश्वास जीतना है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है आपको, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी पब्लिक इमेज अच्छी हो, तभी आपके पास मैक्सिमम कस्टमर आ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आप मतलब कि बिज़नेस खोला है आपने और आप अपने बिज़नेस में अच्छा सैलरी, अच्छा वेजेस नहीं दे रहे हो, तो हर कोई आपके बिज़नेस से हटना चाहेगा। अगर आप अच्छा बिज़नेस दोगे, अच्छा सैलरी, अच्छा वेजेस दोगे, तो उतने ही लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग काम करने आपके पास आएंगे, आपका बिज़नेस धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, कस्टमर के नज़र में आपकी इमेज बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर आते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जब भी बिज़नेस होता है तो बिज़नेस में सबसे पहला इंटरफेरेंस किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करता है? गवर्नमेंट इसलिए इंटरफेयर करता है कि जितना हो सके कस्टमर को नुकसान ना पहुंचे। तो कस्टमर ने उनके लिए क्या बना दिया है? एक्ट बना दिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिससे कि गलत बिज़नेस कोई कर रहा है, कोई क्वांटिटी ऑफ सामान गलत दे रहा है, कोई क्वालिटी ऑफ गुड्स गलत दे रहा है, तो उसके खिलाफ हम कंप्लेन कर सकें। तो बिज़नेसमैन को चाहिए कि वो ऐसा काम ही ना करे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को आपके काम में आके दखल अंदाज़ी करनी पड़े या गवर्नमेंट आपके काम को रोकना शुरू कर दे। तो आप कंज्यूमर के ख़िलाफ़ कोई काम मत कीजिए, समाज कल्याण के ख़िलाफ़ कोई काम मत कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आप अवॉइड कर सकते हैं गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को। फिर आते हैं नेक्स्ट, सोशल पावर। सोशल पावर आपको क्या सिखाता है? अ बिजनेस फर्म हैज़ कंसिडरेबल सोशल पावर, इट डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये बता रहा है सोशल पावर क्या है। जब बिज़नेस आप खोलोगे, अच्छे से खोलोगे, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दोगे, आप क्या करोगे, इनकम अच्छी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बिज़नेस अपने आप ग्रो करेगा। तो बिज़नेस का सबसे बड़ा रूल ये होता है कि आप सोशल पावर यानी कि जितना हो सके समाज को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ घसीटें, जिससे कि लोग जितना अच्छा आप बिजनेसमैन जितना अच्छा सोसाइटी की तरफ रोल अदा करेगा, उतना ही रोल क्या है सोसाइटी बिजनेसमैन को अच्छा काम करने के लिए प्रमोट करेगी और अपने पावर को उतना ही दे सकती है बिज़नेस को। फिर आते हैं रिसोर्सेज यूज़ फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। अब ये आता है पॉइंट, रिसोर्सेज यूज़ फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन आपको ये बताता है कि मनी जो है, हर बिज़नेस के पास मनी होता है, टैलेंट होता है, लोग होते हैं काम करने वाले, ह्यूमन रिसोर्स होता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हर किसी के पास होती है, हर बिज़नेसमैन के पास होती है। तो बिज़नेसमैन उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करता है, ये देखने वाली चीज़ है। जैसे कि अब आपने देखा है समाज में डिस्पैरिटी बहुत होती है, रेसिज्म बहुत होता है, कास्टिज़म बहुत होता है। मगर अगर आप किसी भी फैक्ट्री को खोलते हो तो आप कभी कास्ट देख के फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं रखते। आप क्या करते हो, उनको इस तरह से रखते हो कि वो आपके बिज़नेस में मैक्सिमम लोग जुड़ सके। अब जैसे कि आपने बिज़नेस जूते खोला है, तो जूते का बिज़नेस खोलने के लिए आपको जूते वाले इंसान चाहिए होगा, यानी कि जो जूते बनाता है। तो इंडस्ट्रीज़ में बिना कास्ट क्रीड, बिना यानी कि रैशनिज़म करते हुए, बिना डिस्पैरिटी करते हुए, बिना डिस्क्रिमिनेशन करते हुए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट की। आपको ये कभी भी भर्ती कोई नहीं करता कि हमारे में सिर्फ जनरल आएंगे या सिर्फ ओबीसी आएंगे, ऐसे वैसे आएंगे, ऐसा नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन हटा के आपको अपने बिज़नेस में लोगों को लेना चाहिए। तो यही बता रहा रिसोर्सेज यूज़ फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। जितना हो सके आप समाज को अपने अंडर लेंगे, और उस समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सब के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब ये पॉइंट आपको ये बताता है कि जितना हो सके आप बिज़नेस में, जो भी आप बिज़नेस खोलते हो वो किस मोटिव से खोलते हो। इसलिए खोलते हो कि आपके साथ जो भी लोग जुड़ें उनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, उनको आप आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर सकें, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनके जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप किसी ना किसी तरह से सॉल्व करके आप एक तरह से सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी बिज़नेसमैन बिज़नेस खोलता है, यानी कि एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन देता है सोसाइटी को कि जो भी उनके पैसे की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो। तो ये पॉइंट्स आपको ये बताते हैं कि किस तरह से बिज़नेसमैन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। एक और चीज़ अब डिस्कस करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन है। एक बिज़नेस से बहुत तरह के पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि चिमनी लगा दी है ऊपर उनने, या फिर स्मोक बाहर करने के बिज़नेस खोला हुआ है, स्मोक बाहर जा रहा है, तो एक तरह से वो एयर को पोल्यूट करता है। उस एयर के पोल्यूशन से क्या होता है, जो आसपास के सराउंडिंग होते हैं उनको इफ़ेक्ट होता है, और अगर वो इफ़ेक्ट हो रहा है तो इसकी वजह से क्या है, ये एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठेस पहुँचाना है, कंज्यूमर को नुकसान पहुँचाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इसी पॉइंट में, ये यानी कि जो टॉपिक है इसी में हम कंसिडर करते हैं। सोशल प्रॉब्लम ऐसे ही दूर होती है, यानी कि जो आप बिज़नेस खोल रहे हो उससे किसी भी कस्टमर को कोई नुकसान ना हो। अगर आपने मान लो कोई बिज़नेस खोला और उससे मशीनरी ऐसी लगा दी आपने जिससे की वजह से किसी इंसान को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ये टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, वो आपको ये सिखाता है कि अगर आपने अभी तक जो बिज़नेस के बारे में अपने पढ़ा, जैसे कि अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा कि बिज़नेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ये सब पॉइंट पढ़े। उसके बाद आपने
पढ़ा कि कितने तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, प्राइवेट पब्लिक होता है, तो उसमें प्राइवेट में होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ऐसे करके आपने बहुत सारे पढ़े। फिर देन गवर्नमेंट ने पढ़े डिपार्टमेंटल, स्टैचुरी और गवर्नमेंट कंपनीज़ में ये पढ़ा। फिर 4th चैप्टर में आपने एक तरह से बिज़नेस सर्विसेज पढ़ा, बिज़नेस कितने तरह की सर्विसेज आपको देता है। उसके अलावा आपने पढ़ा कि इमर्जिंग मोड क्या क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, तो उसको आपने पढ़ा। अब जब बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पढ़ना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, इसलिए चैप्टर भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज कल्याण का ध्यान रखते हुए बिज़नेस को ओपन करना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, जो आज आपको नोट्स मिल रहे हैं उनको आप कॉपी आउट करेंगे, ठीक है, और उसको आप मेंटेन करेंगे अपने नोट्स प्रॉपरली। ओके, थैंक यू।